Hello everyone, welcome back to our channel Kashmir Food Fusion. Click on the subscribe button here to subscribe to our channel and press the bell icon button to remain updated. आज हम आपको सिखाएंगे आप घर पे मटर मोमोज़ कैसे बना सकते हैं। चिकन मोमोज़ की तरह मटर मोमोज़ भी बहुत टेस्टी बनते हैं और आप ज़रूरी रेसिपी ट्राई कीजिएगा। हमें फ़ीडबैक सेंड कीजिएगा हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज कश्मीर फूड फ्यूजन पे। तो इंग्रेडिएंट्स में हमने लिया है ऑल पर्पज़ फ्लावर या मैदा 3 कप। हमने मिंस्ड मटन कीमा या मांस लिया है आधा किलो हाफ़ kg। फिर हमने यूज़ किया है इसमें मस्टर्ड ऑयल 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल कसूर तेल। फिर हमने साथ में लिया है रिफ़ाइंड ऑयल भी ग्रीजिंग के लिए। आप कोई भी रिफ़ाइंड ऑयल ले सकते हैं जो आपको अवेलेबल हो घर पे। फिर हमने यूज़ किया है सोया सॉस 2 टेबलस्पून 2 बड़े चम्मच। शुगर चीनी या खंड 1 टीस्पून 1 छोटी चम्मच। सॉल्ट नमक या नून अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप ऐड करेंगे। चॉप्ड जिंजर अदरक चॉप किया हुआ 2 टेबलस्पून तक तकरीबन। MSG अजीनोमोटो या चाइनीज़ सॉल्ट टेस्टिंग सॉल्ट ये हल्का सा ऐड करना है 1/4 टीस्पून। चॉप्ड गार्लिक कुटा हुआ गार्लिक 2 टेबलस्पून। फिर ब्लैक पेपर काली मिर्च या मर्च 1 टीस्पून। बटर लेंगे आप 50 ग्राम मक्खन और 3 मीडियम साइज़ अनियंस प्याज या गंढ। हमने लिया है फ्रेश कोरिएंडर चॉप किया हुआ 1 कप धान वाला धनिया। सबसे पहले आप मैदा और या ऑल पर्पज़ फ्लावर 3 कप लेंगे एक मिक्सिंग बोल में और उसमें आप डाल देंगे हाफ़ टी स्पून सॉल्ट। आधी छोटी चम्मच आप सॉल्ट इसमें नमक ऐड कर देंगे। हमें इसका आटा प्रिपेयर करना है, डो प्रिपेयर करना है। तो आप इसमें ठंडा पानी ऐड करेंगे नीड करने के लिए, आटा बनाने के लिए। जो आप बनाएंगे इसमें डो वो कंसिस्टेंसी का नॉर्मल होना चाहिए, ना ज़्यादा हार्ड और सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फिर आपके जो मोमोज़ है वो टूट जाएंगे। तो नॉर्मल कंसिस्टेंसी का ये होना चाहिए। अब आप इसको वेट क्लॉथ से कवर करके रख सकते हैं या तो क्लीन रैप से, जब तक कि आप फिलिंग तैयार करें। हम लेंगे मस्टर्ड ऑयल तकरीबन 2 बड़े चम्मच 2 टेबलस्पून एक पैन में। जब गर्म हो जाएगा और उसकी स्मोक जो है वो निकल जाएगी, फिर हम इसमें डाल देंगे जो हमने चॉप किए थे 3 प्याज, उसमें से 1 हैंडफुल तकरीबन वो मान लीजिए अब 2 बड़े चम्मच ही हैं, इतना हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। ये फाइनली चॉप किए हुए हैं, आप देख सकते हैं कितने छोटे फाइन चॉप किया है। साथ में ही ऐड कर देंगे हम ये कीमा। ये देखिए हम इसको इसलिए कर रहे हैं फ्राई ताकि ये थोड़ा कुक हो जाए, और हम इसमें गार्लिक भी ऐड कर देंगे ताकि स्मेल वगैरह भाग जाए और मोमोज़ की फिलिंग बनने से पहले ही कुक हो जाए। अब हम डाल देंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टेबलस्पून, यहाँ पे 1 बड़ी चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देंगे ताकि स्मेल इसमें ना रहे। अब नमक डाल देंगे अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना पानी इसमें निकल चुका है। ये सारा पानी इसको एब्जॉर्ब होना चाहिए, क्योंकि जब हम इसकी फिलिंग बनाएंगे तो हमें ये पूरा ड्राई चाहिए। लिड से कवर करेंगे आप जब तक ना पानी पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए। ये देख सकते हैं अब सारा पानी एब्जॉर्ब हो चुका है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे, क्योंकि गर्म फिलिंग के साथ तो वर्क नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखिए ये ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे रिमेनिंग जो हमारे पास प्याज थे कटे हुए, 3 अनियंस में से चॉप्ड अनियंस में से रिमेनिंग जो है वो ऐड कर देंगे। साथ में 1 कप डाल देंगे कोरिएंडर या धनिया धानवल फाइनली चॉप्ड। फिर ऐड कर देंगे हम ब्लैक पेपर काली मिर्च या मर्च 1 छोटी चम्मच 1 टीस्पून। शुगर डाल देंगे हम चीनी हाफ़ टी स्पून आधी छोटी चम्मच। फिर चॉप किया हुआ जिंजर या अदरक 2 टेबलस्पून तक है ये। चॉप किया हुआ गार्लिक या रोहन 2 टेबलस्पून तक है ये, 2 बड़े चम्मच। फिर टेस्टिंग सॉल्ट या MSG 1/4 छोटी चम्मच का। सोया सॉस 2 टेबलस्पून। आप कम या ज़्यादा सोया सॉस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन 2 टेबलस्पून अच्छा टेस्ट है इसके लिए। फिर डाल देंगे हम बटर 50 ग्राम मक्खन या थीन। अब आप क्लीन हैंड से अच्छे से इनको मिक्स करेंगे सारे इंग्रेडिएंट्स को। फिलिंग अच्छी बननी चाहिए हमारी, जो भी हमने इसमें स्पाइसेस ऐड किए हैं या इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं वो अच्छे से जो हमने फ्राई किया था मीट मिन्स उसके साथ ये मिक्स होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं हमारी फिलिंग जो है वो तैयार है। तो अब जो हमारे पास आटा हमने बनाया था उसको हम एक रोलिंग पिन से इस तरीके से बड़े सी रोटी बनाएंगे।
जो ये रोटी बना रहे हैं हम बहुत बड़ी सी, उसकी थिकनेस भी ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए ना ज़्यादा मोटी, नॉर्मल होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत पतला इसको बेलेंगे तो फिर वो कट सकता है। ये देख सकते हैं आप, हमने इस तरीके से बड़ी सी रोटी बना दी है। अब आपके पास कुकी कटर होगा, आप वो ले सकते हैं। मैं घर में जो अवेलेबल होता है कॉपर का ग्लास, उससे आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से आप राउंड शेप में ये काट सकते हैं मोमोज़। देखिए, अब जो एक्स्ट्रा आटा बचा है उसको हम फिर से रोल करके फिर से सेम प्रोसेस में बनाएंगे मोमोज़। अब जो बचा है आपके पास ये मोमो, इसके लिए आप इसको जो साइड्स हैं इसके एजेस उनको आपको पतला करना ज़रूरी है। उसके लिए आप इस तरीके से लेंगे रोलिंग पिन और सिर्फ एजेस को करेंगे आप पतला, क्योंकि अगर एजेस मोटी रहेंगी तो मोमोज जब आप रोल करेंगे शेप देने के लिए बहुत मोटे रह जाएंगे वहाँ पे, इसलिए इनको बहुत पतला करना ज़रूरी है। वहाँ पे सेंटर पे पतला करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको इसको एंड्स पे पतला करना है। और आप इसको पानी या ऑयल से इस तरीके से ग्रीस कर सकते हैं एंड्स को, ताकि ये अच्छे से चिपके रहें और फिलिंग बाहर ना आए। याद रखिए सिर्फ एंड्स पे आपको ये करना है, एजेस पे। अब हम फिलिंग डाल देंगे सेंटर पे और पहली शेप में आपको दिखाऊंगी कैसे बना रहे हैं हम। तो पहली शेप के लिए आप जो हमने आटा लिया है दोनों तरफ से इस तरीके से इसको आपस में प्रेस करेंगे और फिर नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, फिर से पिंच करके लाते जाएंगे आप साइड से आटा और नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। सेम वे में साइड से लाएंगे आटा और नीचे की तरफ प्रेस करेंगे और एंड पे इसको बंद कर देंगे। तो ये फर्स्ट वे वाला है। आप हमारे चिकन मोमो की रेसिपी भी देख सकते हैं इन डिटेल के लिए। ये हमने देखिए सेकंड वाला मैं आपको हाफ मून शेप दिखाऊंगी जो बाज़ार में फ़ेमस शेप होती है मोमोज़ की। उसमें भी फिलिंग आप डाल देंगे सेंटर में और उसमें एक साइड को आपको सिर्फ इस तरीके से आटे को फोल्ड्स बनाने हैं। ये देख सकते हैं आप, एक ही साइड से सिर्फ फोल्ड बनाने हैं और दूसरे साइड से आपको वो फिर ज्वाइन करना है इन फोल्ड्स के साथ। दूसरे साइड का आटा आपको ज्वाइन करना है इस पहले साइड की फोल्ड्स के साथ। तो ये बन जाता है हाफ मून और मोस्टली बाज़ार में ऐसे ही अवेलेबल होते हैं ये मोमोज़ हाफ मून शेप में। फिर भी मैं लिंक दे के रखूँगी हमारे चिकन मोमोज़ की, आप देख सकते हैं डिटेल में कैसे शेप बना सकते हैं अगर आपको यहाँ पे समझ ना आया हो। अब हमने लिया है राइस कुकर का ये बर्तन, इसमें हम आप ऐड कर रहे हैं ऑयल ताकि इसमें स्टिक ना करें मोमोज़ बॉटम पे। अगर आपके पास स्टीमर है मोमो स्टीमर दैट इज़ वेल एंड गुड, आप वही यूज़ कर सकते हैं अच्छे से। लेकिन मेक श्योर कि आप जो रिफाइंड ऑयल है उससे इसको ग्रीस करें ताकि बॉटम पे स्टिक ना करें मोमोज़। अच्छे से ग्रीस करने के बाद हम इस पे मोमोज़ प्लेस करेंगे सारे और फिर हम एक पैन में लेंगे पानी और पानी उबलता हुआ होना चाहिए, बॉइलिंग वाटर। उसके बाद हम ये राइस कुकर का कंटेनर उसके ऊपर रख देंगे और फिर कवर कर देंगे लिड से। अगर आपके पास अब मोमो स्टीमर है आप ग्रीस करेंगे इसको, उसके बाद आप मोमोज़ रख देंगे इसमें और फिर आप रख देंगे वो बॉयल होने के लिए। ये देखिए पानी उबल रहा है, पैन में लिया था हमने पानी, अब डाल देंगे हमें ऊपर और तकरीबन 18 से 20 मिनट तक आपको ये लिड कवर करके रखना है, तब जाके ये अच्छे से कुक हो जाएंगे। या तो जब इनका कलर चेंज हो जाएगा आप 18 मिनट के बाद चेक कर सकते हैं कि कलर चेंज हुआ है, देखिए ट्रांसल्यूसेंट जैसे हो गए हैं कि नहीं। और आपके मोमोज तैयार हैं। आप ये रेसिपी घर पे ज़रूर बनाइएगा, हमें अपना फीडबैक सेंड कीजिएगा और नीचे कमेंट्स में लिखिएगा आपको कैसा